जय मां ललिते। मैं आपका आचार्य योगेंद्र शर्मा, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कुछ समय में ही तारास्त होने वाला है। जो तारा है वह क्या है? लोग कहते हैं शादी विवाह में तारास्त हो गया है, मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। ये तारा कब अस्त होने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको 6 भागों में देने वाला हूं। तारास्त 15 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 के जो मध्य में है वह तारास्त का समय है। इस समय में तारास्त से क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे मैं जरूर बताऊंगा। जय मां ललिते। मैं आपका आचार्य योगेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष दर्पण एपिसोड कार्यक्रम को। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि की, तारा अस्त काल, 15 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक का। कई शुभ नक्षत्र अस्त रहेंगे और इस अवधि का प्रभाव हम सबके जीवन पर भी पड़ेगा। कौन से कार्य वर्जित रहने वाले हैं और कौन से कार्य क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है और क्या करना हमें इस समय चाहिए, आज हम इन सब का गहराइयों से विश्लेषण करेंगे। पहले तो तारास्त क्या है इसको समझिए। जब सूर्य किसी शुभ नक्षत्र को अपनी तेजस्विता से ढक देता है और वह नक्षत्र दृश्य से ओझल हो जाता है, तब उसे तारास्त नाम दिया जाता है। इस स्थिति में उस नक्षत्र का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है और कई शुभ कार्यों में प्रतिबंध लग जाता है। तो 15 दिसंबर 2025 से जो तारास्त लगने वाला है 2 फरवरी 2026 तक, अस्त रहने वाले जो मुख्य जो तारे हैं वह अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, इन नक्षत्रों का अस्त होना विशेष रूप से विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य, संपत्ति क्रय विक्रय तथा मांगलिक आयोजनों पर प्रभाव डालता है। इस समय में हमारी विशेष जानकारी के लिए शुक्र जो तारा है वो अस्त होने वाला है। शुक्र का मतलब होता है लग्जरियस, सौंदर्य, दाम्पत्य जीवन में रस, तो ये अस्त होने वाला है। इसका ज्योतिषी जो सामान्य प्रभाव है भाग 1 में हम जानेंगे। विवाह मांगलिक कार्य ये स्थगित कर देता है। तारा अस्त काल में शुभ ग्रहों की ऊर्जा पूर्ण रूप से हमें उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए विवाह, मुहूर्त, गृह प्रवेश जैसे कार्य इसमें निषिद्ध माने गए हैं। फिर दूसरा, मानसिक अस्थिरता व निर्णय लेने में हमें कठिनाइयां आने लग जाती है। अश्विनी, मृगशिरा और रोहिणी का अस्त होना मन और सोच पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। ज्ञान व संयम की आवश्यकता रहने लग जाती है इस समय में और आर्थिक उतार चढ़ाव भी रहता है जीवन। मनुष्य के जीवन में पुष्य व अनुराधा के अस्त रहने से व्यापारिक योजनाएं धीमी गति से चल सकती है। निवेश सोच समझकर करना चाहिए इस समय में। पारिवारिक संबंधों में संवेदनशीलता आ जाती है। हस्त और श्रवण तारा के नक्षत्र के अस्त होने से पारिवारिक संवाद में गलतफहमियां बढ़ जाती है। अब हम भाग 2 में जानेंगे प्रत्येक तारे के अस्त होने का विशेष प्रभाव। जो अश्विनी तारा अस्त होता है तब यात्राओं में बाधाएं आती है, वाहन संबंधित निर्णय को टालना पड़ता है। अब रोहिणी तारा जो नक्षत्र है, धन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतनी पड़ती है। कृषि, अन्य अन्न व उत्पाद क्षेत्र में धीमी गति आ जाती है। मृगशिरा नक्षत्र तारास्त होने पर नौकरी व व्यवसाय में देरी हो जाती है। नए स्टार्टअप शुरू करने से बचें। इस समय ही मलमास भी चलता रहता है, तो मलमास जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के जो मध्य का जो 14 जनवरी जो मकर संक्रांति आती है, तब तक मांगलिक कार्य और नए कार्य शुभारंभ नहीं किए जा सकते, इसलिए नए स्टार्टअप भी शुरू नहीं किए जा सकते इस कार्य में, इस क्षेत्र में, इस समय में। पुष्य तारा जब अस्त होता है तो बैंकिंग, निवेश और कर्ज वाले मामलों में तनाव आने लग जाता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होता है। हस्त तारा नक्षत्र अस्त होता है तब शिल्प कला,
निर्माण, इंटीरियर के कार्य भी बंद हो जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र तारा जो अस्त होता है तो व्यापार में, साझेदारी में टकराव आने लग जाता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में देरी होने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे कोर्ट की पेशियां आगे से आगे बढ़ती जा रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो श्रवण तारा जो नक्षत्र है अस्त होने से सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है, नई जिम्मेदारियों पर भी दबाव आने लग जाता है। अब हम भाग 3 में जानेंगे कि ग्रहों में सूक्ष्म प्रभाव क्या रहने वाला है। इस अवधि में सूर्य की तेजस्विता के कारण शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर और पापक ग्रहों का प्रभाव कुछ अधिक हो जाता है। विशेष करके शनि की दृष्टि मजबूत हो जाती है, मंगल का प्रभाव तीव्र होता है, चंद्रमा दुर्बल, बार बार मानसिक उतार चढ़ाव आता रहता है, बृहस्पति के शुभ फल आंशिक रूप से रुके हुए रहते हैं। अब हम भाग 4 में जानेंगे कि हमें क्या तो करना चाहिए, क्या वर्जित कर्म है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। विवाह व सगाई आदि कर्म निषेध रहते हैं, गृह प्रवेश का कार्य भी निषेध रहता है, नए व्यापार या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना, ये सब पर अवरुद्ध लग जाता है। ये कार्य इस समय में नहीं हो सकते हैं। संपत्ति खरीद और बेच नहीं सकते इस समय में, बड़ी यात्राओं की योजना ही नहीं बना सकते, जमीन की खुदाई नहीं कर सकते हैं, नींव का मुहूर्त नहीं किया जा सकता है, बीमा या भारी निवेश का कार्य भी इस समय में नहीं किया जा सकता है। अब भाग 5 में जानेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रतिदिन सुबह जल में लाल पुष्प डाल करके आप अर्घ्य दें सूर्य को। हर सोमवार को शिव का अभिषेक करें। चंद्र संबंधित नकारात्मकता आपके स्वतः ही शांत हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो गृणी सूर्याय मंत्र का आप जाप करें तो निर्णय क्षमता बढ़ने लग जाएगी आपकी इस समय में। गाय को हरा चारा, गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से बृहस्पति बलवान होने लग जाएगा इस समय में। शनिवार को तिल का दीपक करने से शनि दोष शांत हो जाएगा। और भाग 6 में हम राशिवार जानेंगे कि संक्षिप्त जो राशि का जो प्रभाव रहने वाला इस समय में क्या रहेगा। मेष राशि में निर्णय में रुकावट व निवेश टाल दें तो अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि में धन हानि से आप बचें तो आपको लाभ होगा। मिथुन राशि में नौकरी में देरी हो सकती है। कर्क राशि से स्वास्थ्य संवेदनशील रह सकता है। सिंह राशि में प्रतिष्ठा मामलों में सावधानी बरतें। कन्या राशि में संबंधों में गलतफहमी आ सकती है। तुला राशि में व्यवसाय धीमा रह सकता है। वृश्चिक राशि में मानसिक तनाव आ सकता है। धनु राशि में यात्रा में बाधा आ सकती है। मकर राशि में परिवार में विवाद हो सकता है। कुंभ राशि में धन अटक सकता है। मीन में भाग्य रुका लेकिन आध्यात्मिकता बढ़ सकती है। तारा अस्त काल का अर्थ विपत्ति नहीं है बल्कि स्थिरता, संयम, आत्मचिंतन का समय है। इस अवधि में नए आरंभ से बचें और पुराने कार्यों को संवारें और मंत्र उपासना से अपने ग्रहों को बल बनाएं। ईश्वर की कृपा से यह समय भी हमारे आत्मबल को बढ़ा करके आगे जाएगा। जय मां ललिते। मैं आपका आचार्य योगेंद्र शर्मा। ये जो तारा अस्त और नक्षत्र अस्तों के बारे में मैंने जानकारी दी, इसमें ही 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो मलमास भी रहेगा, जिसे हम मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण मान करके जो हम त्योहार मनाते हैं, वह 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति पर्व को मना करके हम कुछ कार्य कर पाएंगे। बाकी 2 फरवरी तक मांगलिक कार्यक्रम इस बार बंद रहने वाले हैं। विवाह भी नहीं होंगे और कोई मांगलिक कर्म नहीं होने वाला है। ध्यान रखें, 15 दिसंबर से 2 फरवरी 2026 तक तारास्त रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, ऐसे ही रोचक और ज्योतिषीय की सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम रेडियंट के 255 नंबर लोकल चैनल पर भी उपलब्ध हैं। ये कार्यक्रम उस पर भी प्रसारित होता रहता है। नमस्कार।